मियां साहब के साथ मुलाकात कैसे रही और आपने क्या जो एक खबर है कि आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? नीचे मुल्क के मामलों पर बात हुई है कि कैसे मुल्क आगे चलेगा, क्या मुश्किलात हैं, क्या तकलीफ है और कैसे मुल्क आगे चलेगा। अच्छा, आपने एक नई पार्टी के हवाले से मैंने नई पार्टी की बात की है कि आज जरूरत है, मैंने टीवी पर बड़ी खुलकर बात की है और ये मेरा जिम्मेवारी है कि मुल्क के मामलों पर बात कर सकें। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज वो पार्टी अब नहीं है जो कि आप समझते हैं कि अब एक और पार्टी की जरूरत है? देखिए, मैंने ये बात भी की है कि जो कारकर्दगी रही है मैं उससे मुतासिर नहीं, हमें अपने मामलों को बदलना होगा। लेकिन जो आज मुल्क के हालात हैं, ये सब चीजें आपको देखनी है। मियां साहब की वापसी भी है, 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस जा रहे हैं। आप समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि मियां साहब वापस जाके मुल्क को बेहतर सर में लेके जा सकेंगे? मियां साहब का एक रोल है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मियां साहब के जो मामलात अदालतों के हैं वो किस तरह दुरुस्त होंगे। ये जो इंसाफ का तकाजा ये था कि जो खराबियां उनको दूर किया जाए। अच्छा बासी साहब, आज आपने मियां साहब से सीट एडजस्टमेंट की है या मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है? फिर वही बात, मियां साहब से आपका एक बड़ा ताल्लुक वास्ता रहा, आपने जेल में भी टाइम गुजारा। रहा नहीं है, 35 साल का वास्ता है। अच्छा सर, आप मुझ पर मियां साहब पे छोड़ देना। आपकी जो पीडीएम की हुकूमत आई मरियम के अंदर काम नहीं करना, तो क्या मैंने नहीं कोई ऐसा है? मैं भी भाई साहब मैंने ये बात की। अच्छा बासी साहब, आपसे पाकिस्तान में सवाल हुआ कि आप मियां साहब का इस्तकबाल करेंगे, तो आपने कोई खुल के जवाब भी दिया। अब आप मियां साहब का इस्तकबाल करेंगे? इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, मैंने ये बात की है। मैं इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियां साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। मियां साहब आपकी जो मियां साहब से बातचीत हुई उसमें मियां साहब ने भी आपकी जो रीइमेजिन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है या नई पार्टी के हवाले से उन्होंने हमने मुल्क के हर मामले पर बात की है, खुलकर बात की है। मैंने अपनी राय उनको दी है, उन्होंने अपनी बात की है। यही हमारी जिम्मेदारी है। तलकात आपके ठीक है जी, आपके तलकात ठीक है? ताल्लुकात मेरे और मियां साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं और सियासत से बात। अच्छा, आपके पार्टी के अंदर बात लोग जिनके ऊपर आपके ऑफिस रिजर्वेशन हैं, क्या है? पार्टी के अंदर आपके बाद लीडर्स हैं जिनके हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या मियां साहब किसी के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई शिकवा। बस अगर इलेक्शन होते हैं फिर गुजारिश कर दो, मेरा जिंदगी में किसी बंदे के बारे में ना तहफ़्फ़ुज़ात है, ना शिकवा है, ना मुझे कोई किसी से नाराजगी। जिंदगी इस तरह नहीं गुजारता। मुस्लिम लीग ने फैसला किया 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापिस आए, क्या आप इस फैसले के हक में हैं? मैं इस फैसले की मुशावरत में नहीं था। मैं इस बात के हक में हूँ कि पहले जो मियां साहब के मामलात हैं, सियासत के इंसाफ के तकाजा जो है, जिस तरह उनको नाअहल किया गया था हयात, इस बात को आपको दुरुस्त करना होगा। सर 21 अक्टूबर के फैसले की हिमायत करते हैं आप? जी, 21 अक्टूबर की मियां साहब की वतन वापसी के फैसले की हिमायत करते हैं? मेरी नाराजगी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको चले आप हिमायत करते हैं? भाई फिर मैंने गुजारिश, हिमायत से नहीं बात, मैं आपको फैसला कर दिया ना मुस्लिम लीग। आप मेरी बात समझ लें, बात समझ आइए। भाई साहब ये बताएं कि इलेक्शन जीती है पीएमएलएन, भाई साहब अगर पीएमएलएन इलेक्शन जीती है तो कहते हैं कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ होंगे, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं? ये पीएमएलएन फैसला करेगी, मेरी सपोर्ट के से ताल्लुक